तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। छात्रवृत्ति किस कोर्स में कितनी मिलेगी, कौन सी कैटेगरी में कितनी मिलेगी, इन सब के बारे में भी जानने वाले हैं। पहले नॉर्मल कोर्सों के बारे में बात करेंगे, BA BSc MA MSc MCOM, और उसके बाद हम प्रोफेशनल कोर्स LLB BLEd DLEd और बीएड के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ रेगुलर और प्राइवेट कॉलेजों के बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया चलता है। सबसे पहले बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, जी हाँ, जिसे हम एसटी के नाम से जानते हैं। एसटी की संख्या उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम है। एसटी का बजट काफ़ी आता है, तो एसटी के जो छात्र, जी हाँ दोस्तों, रेगुलर हो या प्राइवेट हो, अनुसूचित जाति के वो भाई बहन जिनका फॉर्म समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरीफाई कर दिया जाता है। समाज कल्याण द्वारा, जैसे मान लीजिए आप अमरोहा के हैं, अमरोहा के समाज कल्याण विभाग द्वारा वेरीफाई कर दिया गया अगर आपका फॉर्म, और वो लखनऊ में चले गया, तो फिर आपकी 100 में से 99% आपकी छात्रवृत्ति आने की भी पूरी संभावना होती है और शुल्क प्रतिपूर्ति भी आने की संभावना होती है। छात्रवृत्ति किसे कहते हैं? छात्रवृत्ति कहते हैं जो सरकार द्वारा दी जाती है। मान लीजिए कोई आपका कोर्स है, उसके लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। शुल्क प्रतिपूर्ति वो होती है, मान लीजिए आपकी 5,000 फीस गई है, तो 5,000 फीस सरकार वापस कर दे और उसके साथ छात्रवृत्ति दे, यानी कि 1,500 रुपये अतिरिक्त दे। तो एसटी के वो छात्र जिनका समाज कल्याण द्वारा वेरीफाई हो जाता है, तो लगभग पूरी संभावनाएं होती हैं कि आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में आएगी, पीएफएमएस पे शो होगी। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। एससी कैटेगरी के वे स्टूडेंट जिनका फॉर्म बिल्कुल ठीक होता है, ठीक ठाक होते हैं, सब चीज़ें ठीक होती हैं, कोई चीज़ डुप्लीकेसी नहीं होती है, उनकी भी 90% छात्रों की स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति दोनों आ जाती है। चाहे रेगुलर कोर्स हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट से हो, चाहे प्राइवेट से हो, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। गवर्नमेंट वाले बच्चे को भी एससी में फुल पैसा मिलता है और स्कॉलरशिप भी मिलती है, और प्राइवेट वाले स्टूडेंट, चाहे आपका रेगुलर कोर्स रेगुलर स्कूल से कर रहे हो, कहने का मतलब है गवर्नमेंट स्कूल से, या फिर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में सबसे बड़ी समस्या है स्कॉलरशिप को लेकर। स्कॉलरशिप को लेकर ओबीसी में समस्या है कि स्कॉलरशिप काफ़ी कम आती है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए अगर आपने बीटीसी में एडमिशन लिया है, सबसे पहले 2-3 क्राइटेरिया ओबीसी में लगाए जाते हैं। पहला क्राइटेरिया होता है 60% से ऊपर नंबर आपको लाने होंगे। पिछली कक्षा में 60% से ऊपर नंबर लाने होंगे। उसके बावजूद विद्यार्थी 60% से ऊपर नंबर भी लाता है, उसके बावजूद ओबीसी में आधी स्कॉलरशिप मिलती है। मैं बीएड और बीटीसी की बात कर रहा हूं, इनमें ओबीसी के स्टूडेंट्स को आधी शुल्क प्रतिपूर्ति की जाती है, साथ में 1,500 2,500 रुपये शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति भी दी जाती है। कहने का मतलब है एक ओबीसी स्टूडेंट जो डीएलएड में 41,000 रुपये फीस अदा करता है, उसको 23,000 रुपये की शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति समेत मिलते हैं, बेशर्त उसकी लास्ट ईयर में 60% या उससे अधिक हो। अगर बात करें बीएड की, तो 50,000 फीस अदा करता है, 30,000 शुल्क प्रतिपूर्ति होती है, 3,300 रुपये उसकी स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजों में, BA BSc MA MSc MCOM में, इसमें फ़ीस कम होती है, लेकिन तो भी स्कॉलरशिप कम ही आती है ओबीसी छात्र की। लेकिन अगर आप सरकारी डिग्री कॉलेज से BA BSc कर रहे हैं, MA MSc कर रहे हैं, तो आपकी शुल्क प्रतिपूर्ति पूरी होती है, साथ में स्कॉलरशिप भी दी जाती है। अगर आप प्राइवेट से हैं तो उसमें थोड़ी बहुत कटौती की जाती है, लेकिन ज़्यादा कटौती नहीं होती है। अब बात करते हैं जनरल स्टूडेंट्स की। जनरल स्टूडेंट्स की अगर आप समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है, सुनने में ये आया है कि इस बार 60% की बाध्यता आप पर भी लगाई गई है। अगर आपके लास्ट ईयर में 60% या उससे ज़्यादा नंबर है, तो फिर आपको दिक्कत कोई वाली बात नहीं है, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। सबसे ज़्यादा जो समस्या रहती है वो ओबीसी स्टूडेंट्स की रहती है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से ओबीसी जो जाति है वो काफ़ी अधिक है, बजट काफ़ी कम आता है, जिसकी वजह से सभी बच्चों को देने की वजह से कटौती की जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाध्यता है कि 60% से ज़्यादा नंबर उसके पिछले साल में होने चाहिए। ये मैं बात पे बता रहा हूँ, कई बार न्यूज़ भी आती है, और पिछली बार भी लगातार आंकड़ों में हमने देखा है 60% या उससे अधिक के वो छात्र। मेरा ही एक दोस्त था जो मेरा जूनियर था, उसकी 60%। तो ये जो 2 भाई थे, एक भाई था चाचा का लड़का, एक ताऊ का लड़का था, बीएससी दोनों ने करी थी। एक के 60% से ज़्यादा नंबर थे, एक के 60% से कम नंबर थे। जिसके 60% से ज़्यादा नंबर आए
और उनने बीटीसी में जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा, दोनों के फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी से वेरीफाई हुए थे, उसे 22,000 रुपये मिले और एक की थी 53%, उसे रुपये मिले 0। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी में ये प्रत्यक्ष उदाहरण है और आप भी जानते हो ये क्राइटेरिया लगता है। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दी जाएगी। मिलते हैं आपसे अगली अपडेट में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।